हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कल यहाँ पे पोस्ट मार्केट वीडियो नहीं आया था, तो यहाँ पे हम आज ट्राई करेंगे पोस्ट मार्केट वीडियो का। एक सजेशन आया है कि यहाँ पे हम जो है लाइक दो सेपरेट सेपरेट वीडियोस बनाएंगे। एक के अंदर बैंक निफ्टी देखेंगे, दूसरे के अंदर बैंक निफ्टी देखेंगे, राइट। तो ये वीडियो होने वाला है निफ्टी के लिए पोस्ट मार्केट वीडियो, एंड कल के लिए क्या प्लान हो सकता है उसके लिए। तो जो भी बंदा निफ्टी में ट्रेड करता है, निफ्टी ऑप्शन बाइंग करता है, निफ्टी फ्यूचर्स में ट्राई करता है, या फिर निफ्टी में कोई भी सेगमेंट में ट्राई करता होगा, लाइक फ्यूचर ऑप्शन बाइंग में होगा या फिर सेलिंग में होगा, राइट। चलो, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। मार्केट अगर आप देखोगे तो लगभग फ्लैट ओपन हुआ था। नीचे सपोर्ट था, ऊपर रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, एक फ्लैट ओपन होके अपसाइड गया। यहाँ पे देखोगे इनगल्फिंग कैंडल आया है ना, तो यहाँ पे डाउनफॉल हुआ। ये जो अप मूव था इसके लिए डाउनफॉल है, मार्केट फिर से ऊपर गया। ये हाई के ऊपर क्लोज हो गया, बट यहाँ पे कभी भी ब्लाइंडली एंट्री नहीं करना जब तक आपको नीचे का रिस्क रिवॉर्ड पता नहीं है, तब तक, राइट। एंड यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में कुछ साबित भी नहीं हुआ था। यहाँ पे बस एक चीज लग रहा था कि यहाँ पे हायर हाई लग रहे हैं ना, तो ये हायर हाई हो रहे थे। उसके बाद देखो मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे बन जाता है छोटा सा कप एंड हैंडल, है ना। एंड अगर आप कल का भी चार्ट देखते हो तो यहाँ पे हो जाता है बड़ा वाला कप एंड हैंडल, राइट। यहाँ पे एक और पैटर्न आपको सामने दिखाई देगा। यहाँ पे होता है कुछ कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, राइट। बट यहाँ पे देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ है ना। यहाँ पे देखो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ है ना। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा कि क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, क्या ये कप एंड हैंडल है। या फिर बहुत लोगों को डाउट होगा कि ये दोनों हाइज जो है ये सेम लेवल पे नहीं है, यहाँ पे इसने पहले ही ब्रेकआउट दिया था, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना। बट मैं जो फॉलो करता हूँ वो ब्लाइंडली पैटर्न्स को नहीं फॉलो करता, मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को फॉलो करता हूँ। अभी कप एंड हैंडल देखो कैसा होता है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ पे गया। अब यहाँ पे गया तो पहले रेजिस्टेंस था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा, फिर से मार्केट ऊपर आया, मतलब नीचे गया। उसके बाद फिर से ऊपर आया, यहाँ पे फिर से क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, है ना। बट इस चीज यहाँ पे एक और प्राइस एक्शन बन रहा है कि यहाँ पे देखो ये हाई था, है ना। अब देखो ये सेम हाई है, एंड थर्ड टाइम भी ये सेम हाई है ना। बट इस केस में लो का चेंज है। यहाँ पे देखो पहले ये लो था, उसके बाद ये लो है। अगर ये हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी होता है कि जब ये लो लगाएगा तो कहाँ पे लगाएगा, इसके ऊपर ही लगाएगा, है ना। और इसका एक प्रोबेबिलिटी होता है कि ये लो लगा कि ऊपर जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होता है, इस केस में यहाँ पे हमारा क्या रहता है, छोटा सा स्टॉप लॉस। एंड यहाँ पे हम एंट्री करते हैं अगर रिटेस्ट होता है। यहाँ पे देखो कैंडल अगर बड़ा बनता है तो हम क्या करते हैं, रिटेस्ट का वेट करते हैं। जैसे ही रिटेस्ट होता है हम वहां पे फिर से एंट्री करते हैं, है ना। तो वो चीज समझो कि हम कप एंड हैंडल पैटर्न को ट्रेड नहीं कर रहे, जो मार्केट का स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट का सेंटिमेंट बन रहा है, उसको ट्रेड कर रहे हैं, है ना। अब इस हिसाब से आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ पे मार्केट लाइक यहाँ से नीचे आया था, फिर ऊपर सेम जगह पे गया, सेम जगह से रिजेक्शन आया। अब दूसरी बार यहाँ पे क्लोज हुआ तो मार्केट को क्या करना चाहिए, इस लो को रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, है ना। देखो क्या हुआ, नीचे आया फिर से ऊपर गया। अब देखो ये हाई भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। या फिर जो सिमिलर प्राइस एक्शन है कप एंड हैंडल के जैसा वो बन गया, है ना। तो आप यहाँ पे समझो, है ना। उसके बाद देखो क्या हुआ, मार्केट ने ये लो जो है यहाँ तक ब्रेक ही नहीं किया, इन द सेंस कि यहाँ पे ये जो लो था ब्रेक ही नहीं किया। फिर से क्या हुआ, हाई ब्रेक हुआ, और मार्केट ने अपना अप मूव जो है वो यहाँ पे क्या कर दिया, परफॉर्म कर दिया, है ना। तो यहाँ पे एक ही चीज होता है, यहाँ पे बस आपको क्या करना है, बाई करना है। स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, स्विंग पे रहेगा। 30 रुपीज का स्टॉप लॉस, ऊपर का 20 रुपीज का टारगेट, फिर सेकंड टारगेट 74 रुपीज का, है ना। और एक चीज क्या कर सकते हो, जैसे ही इन सब का हाई ब्रेकआउट होगा वहां पे ट्रेड इनिशिएट करो। स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ, नीचे का या फिर ऊपर का, अगर सेल होगा तो नीचे का टारगेट होगा, बाय होगा तो ऊपर का टारगेट होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे ट्रेड्स लेने हैं। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आज का पोस्ट मार्केट वीडियो, इसके अंदर हमने कप एंड हैंडल को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखोगे तो क्लियरली कहीं पर भी आपको कप एंड हैंडल नहीं दिखेगा, है ना। बट जो प्राइस एक्शन बनता है या फिर कप एंड हैंडल जिस प्राइस एक्शन के हिसाब से बनता है वो मैंने आज यहाँ पे एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। तो यहाँ पे सिंपल, मॉर्निंग से मार्केट का अप ट्रेंड था एंड एंड होने तक मार्केट का अप ट्रेंड ही रहा है। यहाँ पे छोटा सा जुगाड़ू कप एंड हैंडल बना था। मैं जनरली इसको फॉलो नहीं करता, अनदर अपॉर्चुनिटीज, अंदर जो अपॉर्चुनिटी होता है उसका मैं वेट करता हूँ। उसके बाद देखोगे मार्केट में अप मूव हुआ, यहाँ पे ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन गया है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट ऊपर चला गया। एक और चीज जो मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर मॉर्निंग में अपडेट दिया था कि ये जोन के अंदर मार्केट रह सकता है, तो ये कंसोलिडेशन जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। रिटेस्ट होने के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगर आप 50 मिनट के ऊपर देखोगे तो आपको ब्रेकआउट कैंडल साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, इस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अगर किसी ने यहाँ पे भी पोजीशन बनाया होगा, उसी कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगाया होगा। फर्स्ट टारगेट 1:1.5 एंड सेकंड टारगेट 1:2.3 तक ये आसानी से गया था, है ना।
तो आपको ऐसे ही ट्रेडिंग करना चाहिए। और जब जब भी आप ट्रेड इनिशिएट करो, आपके पास कुछ लॉजिक होना चाहिए, कुछ सेंटिमेंट्स होने चाहिए, है ना। मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव था मॉर्निंग से, इसने लो एक भी बार ब्रेक नहीं किया था, है ना, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव था। आप उसको ट्रेल करके प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते थे, या फिर आप रिट्रेसमेंट पे एंट्री लगा के प्रॉफिट में अपना दिन क्लोज कर सकते हो, है ना। अब गलत कहाँ पे होते हैं, जब ये लो ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा जाता, फिर यहाँ पे लो ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बनता है ना। तो फिर हम यहाँ पे एंट्री करते, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते, नीचे का लेवल का टारगेट रखते, है ना। तो ये चीज समझो आप इसके अंदर, है ना, कि प्राइस एक्शन कैसे बनता है, हम कहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज क्या होता है, अगर यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बनता, मार्केट नीचे आता, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर लेते, राइट। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न क्या बनता है, यहाँ पे देखो ये नीचे गया, यहाँ पे कुछ ऐसा होता, हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस होता, यहाँ पे डबल टॉप बनता, अनदर अपॉर्चुनिटी हमारा बन जाता, है ना। तो ये समझो आप यहाँ पे कि पैटर्न्स वगैरह बनते रहेंगे, हमें बस मार्केट को रिएक्ट करना है। अगर आप पॉजिटिव वे में एक सिस्टमेटिक अप्रोच रख के अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रह जाओगे। फिलहाल इस ट्रेड में मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लिया था, बट अगर किसी ने 15 मिनट के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया होगा, या फिर किसी ने ये जोन के ऊपर समवेयर ऑन यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, नो डाउट उसको प्रॉफिट कम हो गया होगा या फिर सीटीसी रहा होगा। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस किसी का भी हिट नहीं हुआ। मार्केट जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड में कंटिन्यू करता रहा, इसीलिए यहाँ पे पूरे दिन हमें काफी अच्छे से, मतलब जिस किसी ने भी ट्राई किया होगा उसको वहाँ पे प्रॉफिट ही हुआ होगा, राइट। चलो अब यहाँ पे ये जोन को मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड कल के लिए या फिर मंडे के लिए क्या प्लान हो सकता है इसकी तरफ हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। ट्रेंड लाइन को मैं ज्यादा फॉलो नहीं करता, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अपने वीडियोस में देखा ही होगा कि मैं ज्यादा ट्रेंड लाइन को फोकस नहीं करता। अगर स्विंग बनता है 3 PM के बाद, तो यहाँ पे हम ऐसा स्विंग ड्रॉ कर लेते हैं एंड वहां पे प्राइस एक्शन देखते हैं, बट ट्रेंड लाइन को ज्यादातर हम फॉलो नहीं करते, राइट। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत पास पास में लेवल दिखेंगे, चाहो तो आप यहाँ पे ये जो जोन से इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे बस एक सिंगल लेवल रख लेना जहां से मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है। जैसे कि आपको यहाँ पे चार्ट में दिख रहा है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस है। फेक ब्रेकआउट देने का ट्राई किया था, उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, राइट। चलो अब आते हैं नीचे की लेवल की तरफ। नीचे का लेवल देखोगे तो आई थिंक ये ठीक ठाक रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बनाया है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे एक लेवल में और ऐड कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे देखोगे 2 बार टेस्ट हुआ है, एंड यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस था, एंड यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना था, है ना। अब आते हैं नीचे के लेवल की तरफ। नीचे का लेवल अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड ये लेवल में निकाल के थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, ताकि हमें जो है वो मल्टीपल टचेस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो एक टच मिल रहा है, यहाँ पे दूसरा टच, यहाँ पे तीसरा टच, यहाँ पे चौथा टच, है ना। एंड अगर आप देखोगे तो इस बीच यहाँ पे गैप भी है, तो इसके अंदर भी हम यहाँ पे अपने ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर पाएंगे, राइट। अब आते हैं नीचे के लेवल की तरफ। नीचे के लेवल काफी सही से रिस्पेक्ट हो रहा है, तो इसको हम ज्यादा मॉडिफाई नहीं करेंगे। जो भी बिगिनर बंदा होगा या फिर जो भी मुझे पहली बार देख रहा होगा, उसको वो जोन थोड़े से कंफ्यूज करेंगे, बट जो भी लाइक इसको फॉलो करेगा डेफिनेटली उसका ट्रेडिंग जर्नी जो है वो आसान हो जाएगा। एंड वहाँ पे जो मल्टीपल ट्रेड्स करता है या फिर जो ओवर ट्रेड होते हैं वो यहाँ पे नहीं होंगे। हमेशा सेटअप का वेट करना, इस जोन के अंदर है, इस जोन के अगर ऊपर निकलता है तो बाय करना, ऊपर का लेवल का टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनता है तो यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, राइट। क्विकली एक काम करते हैं, जो यहाँ पे कप एंड हैंडल या फिर जो सी का प्राइस एक्शन बना है, इसको हम ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं कि यहाँ पे हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, है ना। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। निफ्टी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 19,300 का कॉल है, एंड इस वाले चार्ट में 19,300 का पुट है। तो मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था। इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ था। पहले देखोगे तो ऑप्शन प्राइसेस में जो है वो डाउनफॉल आ गया था, यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, उसी के साथ मार्केट जो है वो ऊपर चला गया। अभी हमें सी साइड के ट्रेड मिले थे, इसीलिए हमें लाइक हमें यहाँ पे पुट साइड का कोई भी एनालिसिस नहीं करना है। मैं जनरली ऑप्शन बाइंग के सेटअप देता हूँ, तो मैं उनके ऊपर ही ज्यादा फोकस करता हूँ, राइट। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे मैंने लगा दिया है। करंटली अगर आप देखोगे तो मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पे देखोगे कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है ना। तो ऑप्शन के अंदर भी पैटर्न्स बनते हैं, ऑप्शन के अंदर भी आपको समझ में आता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी कितना है या फिर सेंटिमेंट कैसे बन रहा है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, राइट। आई थिंक इसको हमने ये नहीं लगाया है, इसको मैं एरो लगा देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सेम लेवल से रिजेक्शन, सेम लेवल से रिजेक्शन, सेम लेवल से रिजेक्शन। अब यहाँ पे देखो आपको ये पैटर्न साफ साफ दिखाई देगा। यहाँ पे देखो ये हेड एंड शोल्डर भी है ना, जो हमने वहां पे देखा था, राइट। अब इस केस में यहाँ पे छोटा सा कप एंड हैंडल भी है, एंड यहाँ पे देखोगे ये कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो आप हम यहाँ पे बाय साइड का एंट्री भी लगा सकते हैं।
सिंपली स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, जहाँ पे स्विंग है यहाँ पे 15 रुपीज का स्टॉप लॉस रहता है। एंड ऊपर का फर्स्ट टारगेट जो है वो ऑप्शन ट्रेड के हिसाब से ले सकते हो या फिर इंडेक्स के हिसाब से ले सकते हो, लगभग 1:1.4, राइट। उसके बाद देखोगे फिर ऑप्शन जो नेक्स्ट लेवल का टारगेट है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे आता है, जो कि है समवेयर अराउंड ये रेजिस्टेंस के आसपास, है ना। तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो। इमीडिएटली अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो आप वहां पे भी निकल सकते हो। जनरली अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो मैं 1:2 हिट होने के बाद अपना स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट पे लगाना प्रेफर करता हूँ। एंड 1:3 अगर होता है तो वहां पे मैं प्रॉफिट बुक करने का सजेशन देता हूँ। एंड अगर किसी ने ट्रेल करके कुछ क्वांटिटी होल्ड ही किया होगा एंड 1:4 अगर हिट होता है तो डेफिनेटली मैं उसको वहां पे एग्जिट करने के लिए बोलता हूँ, राइट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कल के लिए भी हमने यहाँ पे लेवल्स मॉडिफाई कर लिए हैं एंड ऑप्शन चार्ट में भी हमने एंट्री वगैरह आज देख लिया है। एंड इसी सीरीज के अंदर हम यही स्टार्ट करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी का अलग अलग वीडियो होगा, दोनों के अंदर हम वहां पे ऑप्शन चार्ट प्लस इंडेक्स चार्ट दोनों यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि आपको ऑप्शन में एंट्री कहाँ पे करना था, स्टॉप लॉस कहाँ पे होता, फिर ट्रेल कहाँ पे होता, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। एंड इस चीज में एक और चीज यहाँ पे, एक और डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। एंड ये डाउट है कि हम बोलते, लाइक मैं मेजर वीडियोस में बोलता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा था इसलिए मैंने अवॉइड किया, तो ये चीज भी ऑप्शन चार्ट को देख के आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।